Hello everyone, once again welcome back to my channel. My name is नव्या एंड इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से आज के टाइम पर अभी के टाइम पर प्रेजेंटली जो हमारे फार्मर्स हैं, ठीक है, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जो फार्मर्स हैं वो उन्होंने एक नारा दिया है दैट दिल्ली चलो प्रोटेस्ट करते हैं। तो दिल्ली चलो उनका है एक नारा जिसमें वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं फॉर दी लीगल गारंटी ऑफ दी एमएसपी। ठीक है, और ये जो इसके काफ़ी सारे जो हमारे संगठन है उसमें एक संयुक्त किसान मोर्चा भी है। ठीक है, इसमें काफ़ी सारे संगठन शामिल हैं जो इस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये एमएसपी है क्या, इसके बारे में हम अभी चीज़ें जानेंगे। ठीक है, तो जो डिमांड्स हैं फार्मर की एमएसपी को लेकर, उसको जानने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि देखो एमएसपी होता क्या है। ठीक है, एमएसपी बेसिकली क्या है, हमारा एक फिक्स्ड प्राइस है। तो बेसिकली एमएसपी क्या है आपका, तो एमएसपी इज़ बेसिकली गारंटेड दैट इंश्योर्ड दैट फार्मर रिसीव्ड अ मिनिमम प्राइस फॉर देयर प्रोड्यूस, कि जितने भी हमारे फार्मर्स हैं ना उनको मिनिमम प्राइस मिले उनके प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, वो किसी क्रॉप्स पर हो सकता है। ठीक है, लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब ये होता है कि जो गवर्नमेंट है ना, उन्होंने क्या किया है, कुछ क्रॉप्स के ऊपर एक प्राइस रख दिया है कि चाहे आपकी क्रॉप फ्लड आ जाए या जो मर्जी हो जाए, ठीक है, आपकी वो जो क्रॉप्स है वो उसी प्राइस पर बिकेगी। चाहे वैल्यू उसकी मार्केट में कम हो चाहे वैल्यू उसकी ज़्यादा हो, सेम ही प्राइस पर आपकी वो क्रॉप बिकेगी। ये होता है एमएसपी। और ये क्यों लाया था गवर्नमेंट में, ये जानना इसमें ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, ये गवर्नमेंट इसलिए लेकर आई थी क्योंकि इसके अंदर जो किसान है, जो भी जितने भी हमारे कंट्री में फार्मर है, चाहे वो पंजाब की बात हो, ऐसा तो है नहीं सिर्फ पंजाब में ही फार्मर्स हैं। ठीक है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और जितने भी हमारे और स्टेट्स हैं जहाँ पर फार्मिंग होती है, बहुत ज़्यादा मास प्रोडक्शन होता है। ठीक है, उन सब के फार्मर्स के लिए क्या किया गया था, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स कर दिया गया था कि आपको, ताकि नुकसान ना हो और जो किसान है, जो भी फार्मर है, उनको इनकरेजमेंट मिले कि हाँ हाँ गवर्नमेंट हमें हमारे सपोर्ट में है। तो ये था एमएसपी। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली लॉ नहीं था, ये एक बस ऐसी आप कह सकते हैं एक्ट टाइप था। ठीक है, हम एक कमीशन बना देते हैं, उसके थ्रू कुछ चीज़ें करवाते हैं ना, तो बस ये एक्ट टाइप था एक। ठीक है, तो जो फार्मर्स हैं अभी वो प्रेजेंट टाइम पर ये डिमांड कर रहे हैं कि जो ये एमएसपी है ना क्रॉप्स के लिए, इनको फिक्स किया जाए, इनके ऊपर एक कानून बना दिया जाए। ठीक है, कि एक फिक्स कानून हो, उसके तहत आप हमें इतना इतना दिया जाए मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस इनको अभी मिल रहा है जितनी क्रॉप्स पर, ये उससे भी ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। और साथ में कह रहे हैं फार्मर्स की जो डिमांड है वो, कि सारी क्रॉप्स पे लगाया जाए। ठीक है, और इसके अंदर जो स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट, इसका भी काफ़ी सारा जिक्र हुआ है हमारी मीडिया के अंदर। ये आपकी कमीशन रिपोर्ट है, इसको हम लोग नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर रिपोर्ट भी कहते हैं, जो 2006 में पब्लिश हुई थी। ठीक है, और बेसिकली ये रिकमेंड करती है, जो फार्मर्स है वो इसको क्यों इतना वो बता रहे हैं स्वामीनाथन रिपोर्ट को, क्योंकि जो हमारी एमएस स्वामीनाथन की ये जो रिपोर्ट है, इसके अंदर क्या बताया गया है कि फार्मर्स की कंडीशन को किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, और उसके अंदर ये एमएसपी बहुत ही बड़ा एक रीज़न है इसका, कि एमएसपी अगर हम लोग करेंगे, एमएसपी को लगाएंगे, तो उससे क्या होता है, जो इनकरेजमेंट मिलता है फार्मर्स को और वो आगे बढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा मास प्रोडक्शन करते हैं, कि उनको पता है कि हाँ उन्हें पर्टिकुलर चीज़ पे फिक्स प्राइस में फिक्स एमएसपी मिल रहा है। ठीक है, इसलिए। लेकिन अब जो ये फार्मर्स है ये कह रहे हैं कि अब इसको लॉ में कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, और फार्मर इसीलिए इस रिपोर्ट को बहुत ज़्यादा ही रेफ़र कर रहे हैं। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट आता है कि न्यू फार्म लॉज। यहाँ पर न्यू फार्म लॉज की भी जिक्र किया गया है कि जब हमारा न्यू फार्म लॉज 2020 में इंट्रोड्यूस हुए थे। ठीक है, और इसके अंदर बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर्स के लिए बहुत ही बड़े रिफॉर्म्स थे। ठीक है, और हमें पता है 2021 में भी काफ़ी सारा प्रोटेस्ट किया गया था किसानों के द्वारा। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर क्या किया गया था कि जब ये लॉज आए तो काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई थी, हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम है इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई थी। और फार्मर्स का प्रोटेस्ट उस टाइम पे इसलिए था क्योंकि अगेन एमएसपी के लिए तो था ही, साथ में उनका ये था, जो 3 कमीशन पे रिपोर्ट निकली थी हमारी, 3 एक्ट पास हुए थे, उन्होंने बोला था कि ये जो 3 एक्ट पास हुए हैं इसमें हमसे कुछ पूछा ही नहीं गया और गवर्नमेंट ने डायरेक्ट ही इन एक्ट्स को पास कर दिया है। तो इसके लिए उन्होंने ये आंदोलन किया था। ठीक है, हालांकि उस टाइम पर फिर किसान, जो हमारी गवर्नमेंट थी, उनको ये चीज़ें वापस लेनी पड़ी। ठीक है, और उस टाइम पे क्या था, जो हमारी
फिक्स जो हमारी एमएसपी था वो कम से कम इन 5 फसलों पर लगाया जाता था, जैसे कि वीट, मेज, कॉटन, शुगर केन, ऑयल सीड, पल्सेस एंड कॉटन। ठीक है, तो ये 5 क्रॉप थी जिनको एमएसपी के अंडर रखा गया था। हालांकि अगर हम आज प्रेजेंट टाइम की बात करें, ठीक है, तो इस टाइप के देखो कितने ज़्यादा हमें पता है प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, और ये किसान बिल्कुल उनका राइट है, दे हैव राइट दैट टू परफॉर्म टेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट। ठीक है, तो उनका वो पूरा राइट है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन में है, उनका पूरा अधिकार है, उन्हें जो करना है वो कर सकते हैं। बट इस टाइप के जो आपके हमारे ये हो रहे हैं प्रोटेस्ट, ये ये नॉर्मल पीपल्स को भी काफ़ी इफ़ेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसी बात तो है नहीं कि देखो पंजाब के पर्टिकुलर रीजन की हम बात करें, काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी सारे किसान हैं। ठीक है, तो ठीक है प्रोटेस्ट हो रहा है, बट इसके अंदर एक चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट ने अभी 5 साल के लिए इनको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था फार्मर्स को कि आपकी जो फसलें हैं, ठीक है, इसमें से आपकी 5 फसलें बेसिकली जो है आपकी उड़द की दाल, मसूर की दाल, मेज़, कॉटन और ये 5 फसलों के ऊपर किसान को गवर्नमेंट ने क्या दिया, गवर्नमेंट ने उन्हें बोला है कि यस, इन 5 फसलों पर हम आपको 5 साल के लिए एमएसपी बिल्कुल प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, बट जो किसान हैं जितने भी हमारे, उन्होंने, उनके जो लीडर्स हैं बेसिकली, उन्होंने इसको मानने से इनकार कर दिया है कि उनको ये सब नहीं चाहिए, ये तो एक ऐसी आप हमें टालने के लिए आप कह रहे हैं, हमें बिल्कुल प्रॉपर लॉ बना के दिया जाए इसके ऊपर कि हाँ आपको ये मिलेगा। तो अब देखते हैं आगे हमारा क्या होता है। ठीक है, और गवर्नमेंट किस तरीके से क्या चीज़ें करती है। हमारी मिनिस्ट्री और कमीशन भी बनाया गया है इसके लिए, जो पर्टिकुलरली इन्हीं चीज़ों को स्पेसिफिक एरिया पे स्टडी कर रहे हैं, जो इसको देख रहे हैं कि हाँ जी किस तरीके से सुधारा जा सके। तो लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। तो तब तक के लिए ओके बाय।